मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपने चैनल एग्ज़ाम कोड में आपका स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे यण संधि के बारे में। इससे पहले हमने वृद्धि संधि के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुका है और उसके हमने कुछ उदाहरण को कर लिया है और आज हम पढ़ेंगे यण संधि के बारे में। और दोस्तों, अगर आपको क्लास मेरी अच्छी लगती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करिएगा कि हाँ सर, आज की क्लास अच्छी लगी, और मुझे कुछ भी नहीं करना है। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं यण संधि के बारे में। और बता दूं कि आप अगर इन संधियों को सीख लेते हैं तो आप हिंदी के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसानी से कर पाओगे, जो भी संधि के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, यण संधि के अगर मैं बारे में बात करूं तो जो यण संधि है ना, ये दोस्तों यण संधि के बारे में अगर बात करूं तो यण संधि का देखिए यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। इसका मतलब होता है कि जो ई है, जो छोटी ई है और ये बड़ी ई है ना, ये छोटी ई है, ये बड़ी ई है और ये छोटी ई है। अगर हम बता दें कि अगर मैं बता दूं कि अगर आपको यण संधि में ई या ई के बाद है ना, अगर आपको कोई ई या ई के बाद अगर कोई आ जाता है शब्द या कोई ई शब्द आता है ना, या छोटी ई की मात्रा आती है, बड़ी ई की मात्रा आती है, तो वहाँ पर आपका य में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो भी आधा य में, है ना। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिखा हुआ है इत्यादि। इत्यादि में ई आया हुआ है, ई आया है और फिर यहाँ पर भी ई आई हुई है, इसलिए यह कन्वर्ट होगा आधा य में, है ना। चलिए, दूसरा रूल है कि अगर ऊ या ऊ के बाद, ये छोटा ऊ है और ये बड़ा ऊ है, अगर कोई ऐसा शब्द है जैसे कि माधुरी है, माधुरी में क्या होगा कि अगर माधुरी में क्या होगा कि इसमें ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो आधा व में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरीके से री आता है तो आधा रा में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर ली आएगा तो आधा ल में कन्वर्ट हो जाएगा। इन सब के एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखे हुए हैं। इसकी संधि विच्छेद करनी है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर ई या बड़ी या छोटी ई के बाद अगर कोई ऐसा शब्द आता है जिसमें ई की मात्रा है या बड़ी ई की मात्रा है, तो वह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? य में, और वो भी आधा य में। अगर ऊ आता है तो आधा व में कन्वर्ट हो जाएगा। री आता है तो ल में, आधा ल, आधा र, और ली आता है तो आधा ल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमने इसको देख लिया, अब हम एग्जाम्पल को करते हैं, है ना। ये देखिए, अब हम ये पहला एग्जाम्पल उठाते हैं इत्यादि के बारे में। दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ कि जो इत्यादि है ये बहुत ही अच्छा मैं आपको बताने वाला हूँ। जो एग्जाम्पल है इत्यादि के बारे में हम बात कर रहे हैं, है ना। जो भी मैं एग्जाम्पल लगाऊंगा उसके सामने ये वाला चिन्ह लगा दूंगा और उसकी सारी डिटेल्स यहाँ पर रहेगी, है ना। अगर मैं बात कर लूँ इत्यादि के बारे में तो इसकी जो संधि विच्छेद हो जाएगी वो हो जाएगी इति। क्या हो जाएगी? इति। इति धन आदि। इति धन आदि, है ना। क्या हो जाएगी? इति धन आदि, है ना। तो दोस्तों इससे आपको क्या समझ में आया कि जो ई है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ई आया हुआ है ना। ये छोटी की मात्रा है, प्लस उसके बाद फिर ये आया हुआ है ना। तो अगर इन दोनों का आता है ना, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ई और जो ई है हमारी, जो ई, ये वाली ई है, इसके स्थान पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये जो ई है, जो ये मात्रा है ना, इसको आप कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये जो ई की मात्रा है यह किस में कन्वर्ट हो जाएगी? हमारी य में, है ना। किस में? आधा य में कन्वर्ट हो जाएगी ये वाली मात्रा, है ना। जब ये वाली मात्रा और ये वाली मात्रा, मतलब ये ई की मात्रा और ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में? आधा य में, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा? इत। और उसके बाद ये आधा त हो जाएगा, और चूँकि ये वाली मात्रा और अ कन्वर्ट हो गया य में, और यही आगे जाके इत्यादि का हो जाएगा इत्यादि, है ना। क्या हो जाएगा हमारा? इत्यादि। ओके,
तो इस तरीके से इसको आप बना सकते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं। एक एग्जांपल है, मैं देता हूं आपको, यद्यपि। यद्यपि है ना, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, यद्यपि को किसको करना है, यद्यपि, यहाँ पर रा की मात्रा नहीं रहेगी, यद्यपि है। अगर हम इसे संधि विच्छेद में करें तो यदि धन अपि, यदि धन अपि होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ई की मात्रा है और यहाँ पर अ फिर आया, तो इसका मतलब कि यह कन्वर्ट हो गया हमारा आधा य में, है ना। किस में कन्वर्ट हो गया, आधा य में। तो आगे हमारा जो प्रोसेस फॉलो होगा वो हो जाएगा यद्यपि। क्या हो जाएगा, यद्यपि। और यही जो हमारी टोटल हो जाएगा यद्यपि। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यद्यपि। एक हम देखते हैं ऊ की मात्रा वाले को। इसको हम दोनों को मिटा दिए, ये दोनों हमारा हो गया है ऑलरेडी। अब हम ऊ की मात्रा को देखते हैं, माधुरी। माधुरी के बारे में अगर हम बात करें तो हो जाएगा हमारा मधुधन अरि, मधुधन अरि। तो यहाँ पर ऊ की मात्रा, यहाँ पे आप देख पा रहे हो ऊ की मात्रा प्लस अ, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, ये दोनों मिलकर बन जाएंगे आधा व, है ना। जहाँ पर ऊ की मात्रा आती है, ऊ के बाद ऊ की मात्रा अगर यहाँ पर आ गई, जैसे कि अगर ये इस तरीके से आया या इस तरीके से आया, ये हमारा आधा व में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जब ये आधा व आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा व में लिखाएगा, है ना। आधा व में लिखाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा माधुरी, माधुरी। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और समझते हैं, मधुधन। अब हम समझते एक और, मधु आगमन। क्या हो जाएगा, मध्वागमन, है ना। मध्वागमन नहीं बना, बध्वा, वध्वा गमन। इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया हमारा वध्वागमन में वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। तो आपने यहाँ पे देखा ऊ की मात्रा आई, तो आपको पता हो गया कि ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा आधा व में। तो सिंपल है, आपको जब ये आधा कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर वो मात्रा है और यही चीज़ हमारी कन्वर्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी आद, और आ के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा व, है ना। और फिर ग म न, और यही कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा हो जाएगा वध्वा गमन। यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। एक हम समझते हैं पित्राज्ञा। यहाँ पर दिया हुआ है पित्राज्ञा, इसको समझ लेते हैं। ये भी हो गया हमारा। अब देखिए पित्राज्ञा क्या होगा हमारा, पितृ धन आज्ञा, पितृ धन आज्ञा। यहाँ पर आप समझिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो पितृ धन आज्ञा में आपका जो त्र है ना, क्या है आपका त्र। ये जो आप देख पा रहे हो कि त्रि, ये जो हमारी है, यहाँ पर री के बारे में बात हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि री के बारे में बात होती है तो हमारा आधा र में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पर जब ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर पित्र त्र पित्र, है ना, उस तरीके से आपकी आवाज़ आ रही है पित्र पित्र, है ना। तो यहाँ पर री के बारे में बात हो रही है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारा आधा र में, तो हमारा क्या हो जाएगा पित्रा। और ये हमारी जो आधा र में कन्वर्ट होगा तो पित्राज्ञा, और यही हमारा आ जाएगा आंसर। ओके।
तो इस तरीके से जो जड़ संधि के एग्जाम्पल थे वो मैंने आपको समझा दिए हैं, और आपको केवल एक संधि दूंगा और उसी संधि को आपको करके लाना है, और वो संधि है लाकृति। जड़ संधि का ही है, और मैं आपको वही लास्ट वाला जो मैंने आपको री वाला समझाया है इसी में से दे रहा हूँ। संधि है लाकृति, इसका आपको संधि करनी है ना। क्या करनी है? संधि। आप मुझे लाकृति का कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा, देखूंगा कि मैंने आपको जो समझाया वो आपको समझ में आया कि नहीं। और यदि आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।